संवेग में ही अवदमित संवेग की बात करेंगे। बच्चों, थोड़ा बगल में, मेरे घर के बगल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो थोड़ी मशीनों की आवाज़ आ रही है, तो देख लीजिएगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा लिख करके, तो मैं बता दूंगी। बच्चों, अवदमित संवेग और उनका व्यवहार और व्यक्तित्व पर प्रभाव। बच्चों, दमन जानते हैं आप लोग, बचपन में या जब भी कुछ ऐसी इच्छाएं व्यक्ति की होती हैं, बड़े होकर छोटे होकर, कुछ व्यक्ति की ऐसी भी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती हैं। वो नहीं पूरी होती हैं तो व्यक्ति के मन में वो क्या होती हैं, दुख हो जाता है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें उसका बहुत दुख होता है। और क्योंकि उस इच्छा का हमें दमन करना पड़ता है। तो दमन एक ऐसी मानसिक मनोरचना है। इस मानसिक मनोरचना के द्वारा घातक, दुखद, अप्रिय और कष्टकारी अनुभव, इच्छाएं, प्रेरणाएं, संवेग आदि चेतन क्षेत्र से स्वतः ही हट जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी बातें होती हैं बच्चों, किंतु जब नई जैसे ही प्रेजेंट से हम पास्ट से जब हम प्रेजेंट में आते हैं, जो हमारा आज है वो आज प्रेजेंट है, लेकिन कल मेरा ये पास्ट हो जाएगा। तो आज की जो बातें होंगी वो आज मेरे दिमाग में हैं, लेकिन अगर आज की कोई मुख्य बात होगी तो वो कल भी हमारे दिमाग में होगी। किंतु कितनी भी मुख्य बातें हों हमारे लिए, वो कुछ दिनों के बाद हमारे मस्तिष्क से हट जाती हैं, दमन हो जाती, गायब हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं कि हमारी जो अप्रिय चीज़ें होती हैं, जो हमको प्रिय नहीं हैं, दुखद है, घातक हैं और कष्टकारी हैं, अनुभव, इच्छाएं, प्रेरणाएं और संवेग आदि चेतन क्षेत्र से, हमारे मस्तिष्क के चेतन अवस्था से स्वतः ही हट जाती है। यही प्रक्रिया दमन कहलाती है। फ्राइड ने लिखा है कि यह दमित सामग्री व्यक्ति की स्थायी विस्मृति हो जाती है और वह दमित विषय सामग्री वहाँ से, हमारे चेतन मस्तिष्क से हट करके कहाँ चली जाती है, अचेतन में पहुँच जाती है। अनकॉन्शियसनेस कंडीशन में पहुँच जाती रहती है मस्तिष्क में ही, लेकिन मुख्य स्थान पर ना होकर के वो अनकॉन्शियस में पहुँच जाती है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अप्रिय और कष्टकारी संवेग स्वतः ही चेतन से अचेतन में चले जाते हैं। ये सभी जानते हैं कि अचेतन की उपस्थिति सामग्री का व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। इस दिशा में हुए अध्ययनों में देखा गया है कि जो सेक्स, क्रोध, घृणा की अभिव्यक्तियाँ आदि अभिव्यक्तियों की अपेक्षा अधिक दमित होती हैं। जो हमारे अंदर क्रोध है और घृणा है और अभिव्यक्तियाँ हैं और सेक्स है, ये अभिव्यक्तियाँ जो होती हैं अपेक्षाकृत अधिक दमित होती हैं। संवेगों का दमन पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार का हो सकता है। संवेगों के दमित होने से व्यक्ति कुछ समय के लिए शांत और चिंता मुक्त हो जाता है, लेकिन दमित संवेग अचेतन मन में सक्रिय रहते हैं और व्यक्ति पर अपनी अमिट छाप छोड़ सकते हैं। व्यक्ति संवेगों के दमन के फलस्वरूप मानसिक रूप से पीड़ित हो सकता है। वह गंभीर मानसिक रोगों का शिकार भी हो सकता है। दमित संवेगों का व्यवहार पर क्या और कितना प्रभाव पड़ सकता है, यह निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है। एक लड़की, ये उदाहरण है जो बच्चों आपका लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हो और मैं भी पढ़कर आपको सुना देती हूँ।
एक लड़की के पिता काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। लड़की नौकरी करके घर का खर्च चलाती थी और पिता का इलाज करती थी। परिवार में यही दो सदस्य थे। पिता के इलाज के लिए एक युवा यानी यंग डॉक्टर आया करता था। पिता के इलाज को आए डॉक्टर को देखकर एक बार लड़की के मन में उस डॉक्टर के लिए इंटरेस्ट जगी, परंतु पिता की बीमारी और परिवार के उत्तरदायित्व के कारण लड़की की यह प्रेम इच्छा दमित हो गई। वो लड़के से प्रेम करती थी, लेकिन वो उसको उस लड़के का त्याग करना पड़ गया क्योंकि उसके पिता बीमार रहते थे। वो शादी करके उसके साथ नहीं जा सकते थे। एक दिन पिता की तबीयत अचानक अधिक खराब हो गई। डॉक्टर आया। बीमार पिता को देख रहे डॉक्टर का पैर लड़की की जंघा से स्पर्श कर गया। स्पर्श का अनुभव अत्यधिक उत्तेजित था। इस अनुभव के फलस्वरूप लड़की के मन का जो अचेतन अंतर्द्वंद तीव्र हो गया। पहले उसके मन में ये सब बातें चलती थी और जब वो दोनों टच हुए तो उनमें वो चीज़ फीलिंग्स ज़्यादा हो गई। फलस्वरूप लड़की की कमर से घुटने तक का जो स्पर्श संवेदन का अनुभव था वो बंद हो गया। उस लड़की का जो कमर का निचला हिस्सा था वो शून्य हो गया, क्योंकि उस लड़की के वो एक तरह का शौक कह सकते हो कि शौक हो गया, क्योंकि उसने उस शिक्षा को दबा दिया क्योंकि वो पूरी नहीं कर सकती थी। और ऐसी स्थिति में इस तरह की दमित जो उसकी इच्छा थी उसका परिणाम निकला। फ्राइड ने भी दमन का एक उदाहरण दिया है कि फ्राइड ने एक बार एक रेलवे स्टेशन पर टिकट ले रहे थे। फ्राइड ने खिड़की पर पैसे तो बढ़ा दिए, परंतु टिकट बाबू के पूछने पर वो ये नहीं बता पाए कि उनको कहाँ का टिकट चाहिए, कहाँ जाना है। वो पैसे लेकर वापस बेंच पर बैठ गए। बैठने के कुछ ही समय के बाद उन्हें रोजविले रेलवे स्टेशन का नाम याद आया। फ्राइड ने जब इस घटना का आत्मविश्लेषण किया, उस दिन तो वो टिकट लेकर उन्होंने अपना काम चलाया, लेकिन बाद में वो सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। क्योंकि फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक थे, है ना, तो वो सोचने लगे कि आखिर मेरे मस्तिष्क में रोजविले रेलवे स्टेशन का नाम क्यों भूल गया। तब उन्होंने जब अपने अंदर का आत्मविश्लेषण किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी रिश्ते की एक बहन थी जिसका नाम था रोजमेरी, है ना, और जो फ्राइड महोदय थे अपनी उस बहन से बहुत घृणा करते थे बचपन से, मतलब उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए दोनों ही रोजमेरी और रोजविले दोनों ही नामों में समानता थी, अतः वो उसका नाम भूल गए। अतः नामों की समानता के कारण वह स्टेशन का नाम भूल गए। तो इस तरह से उपयुक्त दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है कि दमित संवेग और आवेगों का व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस दिशा में हुए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि दमित संवेगों का व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व पर निम्नलिखित 2 प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। बच्चों, अभी तो हमने आपको बताया दमन क्या होता है। परीक्षा में दमन पर टिप्पणियाँ भी आती हैं, लघु प्रश्न भी आता है और दमन के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में भी प्रश्न आते हैं। तो वे लाभकारी प्रभाव और हानिकारक प्रभाव, ये दोनों ही हम आपको बताएंगे। व्यवहार और व्यक्तित्व पर लाभकारी प्रभाव ये होता है कि जन्म से लेकर के शैशवकालीन संवेगों और आवेगों के दमन के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनेक गुण विकसित होते हैं। परोपकार, विश्वसनीयता, कर्तव्यपरायणता और उदारता आदि गुण, है ना। जो बचपन में बच्चे डांट दिया जाता है, कुछ गलत काम करते हो तो उनको पटक दिया जाता है, अरे पटक नहीं दिया जाता है, सॉरी, मतलब पीट दिया जाता है, या लालच करते हैं, जो भी उनके अंदर इच्छाएँ होती हैं तो उनको सही रास्ते में ठोक पीट करके लाया जाता है, जिससे कि वो बड़े होकर एक अच्छे आदमी बनते हैं
और उनमें परोपकार, विश्वसनीयता, कर्तव्यपरायणता और उदारता जैसे गुण विकसित होते हैं। जब कष्टदायी संवेगों का व्यक्ति में दमन हो जाता है तो वह कष्टकारक संवेगों के से मुक्त ही नहीं होता है, बल्कि इस प्रकार उनके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा होती है। कि व्यक्ति के मन में अगर कोई बुरी बात है, कोई तकलीफ देने वाली बात है, तो उसे भूल जाना ही अच्छा होता है। कष्टकारक संवेग जब संतुष्ट नहीं होते हैं तब वह व्यक्ति में चिंता उत्पन्न करते हैं, और जब इन संवेगों का दमन हो जाता है तब व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है। मान लीजिए कि एक बच्चा मार्केट में जाता है या कहीं जाता है, या कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है और वो चाहता है कि मैं विदेश जाऊं पढ़ने, लेकिन माता पिता तो यहीं पर अपना बच्चे को पढ़ाने में तकलीफ़ हो रही है तो विदेश वो नहीं भेज पाते हैं, और वो उससे कम योग्य का व्यक्ति पढ़ने के लिए विदेश जाता है क्योंकि उसको आर्थिक संपन्नता उसकी होती है। तो यहाँ पर जिस बच्चे को योग्यता होते हुए भी विदेश जाने की छूट नहीं मिलती है, वो बच्चा जो होता है वो बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसे पता है कि मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा पाऊँगा, तो ये इस बात को दमन कर लेता है और उसके हिसाब से वो अपने को एडजस्ट कर लेता है और दिमाग से आगे बढ़ता है और कुछ बन जाता है। जब वो सक्सेस हो जाता है, कुछ बन जाता है, तो वो चिंता से मुक्त हो जाता है ना। तो अब तीसरी बात है, आक्रामकता और लूट मार की प्रवृत्तियों में दमन में से एक व्यक्ति को ही लाभ नहीं होता, बल्कि यदि इस प्रकार का दमन सामाजिक स्तर पर होता है तब ऐसी प्रवृत्तियों के दमन से समाज को भी लाभ होता है। अगर चोर को, डाकू को, हत्यारे को, बलात्कारी को दमन किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको सज़ा दी जाती है या उनको जेल में डाल दिया जाता है, तो धीरे धीरे उस बंद कोठरी में उसके मन की जो बुराइयां होती हैं वो धीरे धीरे अपने आप शिथिल होने लगती हैं, और काफ़ी लोग तो अपने को फिर उस गलती के लिए सोचते हैं कि हमने बहुत बुरा किया और हमें आगे ऐसा नहीं करना। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को तो लाभ होता ही है, समाज को भी लाभ होता है ना। तो ये चार बातें हैं जो दमन में लाभदायक हैं। अब है व्यवहार और व्यक्तित्व पर हानिकारक प्रभाव। अगर दमन होता है तो क्या नुकसान होता है। जब विभिन्न अंतर्द्वंद उत्पन्न करने वाले संवेग और आवेग अधिक शक्तिशाली होते हैं तब दमन पूर्ण और पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। इस परिस्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व में विघटित होने की संभावना होती है। जैसे उस लड़की की मैं बात करूं जिसके पिता भी बीमार थे, जो उदाहरण दिया गया है, उसमें वो लड़की अंतर्द्वंद में फंसी थी, दुविधा में थी कि मैं पिता को देखूं कि मैं इस लड़के के साथ रहूं। तो ऐसी स्थिति में ना तो वो दमन कर पाई, अगर वो पूरा दमन कर लेती तो शायद उसके तहत ऐसी स्थिति नहीं आती, लेकिन वो दुविधा में थी, उसने दमन किया, लेकिन वो फिर भी उसके प्रति, क्योंकि बार बार वो उसके सामने आ रहा था पिता की देखभाल के लिए, तो वो आकृष्ट हो जाती थी और ये चीज़ उसके व्यक्तित्व को विघटित कर गई और उसको शारीरिक प्रॉब्लम हो गई। तो विभिन्न प्रकार के जो मानसिक रोग होते हैं जैसे हिस्टीरिया, फोबिया, मनोग्रस्तता और पैरानोइया, ये सभी आदि के उत्पन्न होने का एक महत्वपूर्ण कारण असफल दमन होता है। जब दमन असफल हो जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी हो जाता है। मान लीजिए कोई लड़का है किसी लड़की को बहुत प्रेम करता है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन किसी कारणवश लड़के को माता पिता की ज़बरदस्ती से, चाहे जिसकी वजह से भी, वो लड़की को छोड़ना पड़ता है या उसके साथ नहीं अपना जीवन नहीं बिता पाता है। ये तो कहीं ना कहीं लड़के को या लड़की को, दोनों को मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है। इसको हिस्टीरिया, फोबिया, मनोग्रस्तता, पैरानोइया या पागलपन कह सकते हैं। कभी कभी विभिन्न संवेगों के कारण उत्पन्न अंतर्द्वंद की मात्रा और प्रकृति ऐसी होती है कि अंतर्द्वंद के कारण व्यक्ति दैनिक जीवन की परिस्थितियों में समायोजन करने में बहुत कठिनाई अनुभव करता है।
तो ये था बच्चों दमन के प्रभाव, जिसमें लाभकारी और हानिकारक दोनों प्रकार के प्रभाव हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग कॉपी में करिए और इसको याद कर लीजिए। इसके बाद हमारे ख्याल से आगे संवेग में सहानुभूति है कि नहीं है देख करके तब फिर हम आगे पढ़ाते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।